आइए इस प्रकार योगासनों के अभ्यास के बाद अब हम जानते हैं कुछ प्राणायामों के अभ्यास जो मोटापे के लिए लाभदायक हैं। सर्वप्रथम भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों घुटनों पर रखकर तीव्र गति से हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, यानी कि इनहेल और एक्सहेल। आप तीव्र गति से जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपका मोटापा जल्दी उनको वसा हमारे शरीर में घटने लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे जिससे हम मोटापे से निजात पा सकें। दोनों हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखकर लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। प्रारंभ में 1-2 बार मध्यम गति से और उसके बाद तीव्र गति से। आइए अब हम तीव्र गति से इसका अभ्यास करें। तीव्र गति से भी भस्त्रिका का अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके चेहरे के हाव भाव न बिगड़ें, आपके कंधे अधिक ऊपर ना उठें। आपके चेहरे के भाव बिगड़कर आपके मन पर भी वैसा ही प्रभाव डालते हैं। यदि आप प्रसन्न चित्त होकर योगा अभ्यास करते हैं तो आपके मन पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि आप कर तो योग रहे हैं पर आपके चेहरे के भाव बिगड़े हुए हैं, आपके चेहरे पे चिंता, तनाव आदि दिखता है, तो उससे क्या होता है कि आपके मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम जब भी प्राणायाम या योग अभ्यास करें तो प्रसन्न चित्त के साथ करें। आइए कुछ देर और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद करेंगे अगले प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कभी भी अचानक से न रोकें। आप जब भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तीव्र गति से कर रहे हैं उसे वापस जिस प्रकार शुरू किया था आपने सामान्य गति से या मध्यम गति से, उस प्रकार ही मध्यम गति से सामान्य गति की तरफ लाते हुए आपको इसे पूर्ण करना है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि अभी आपको बताया था कि मोटापे अकेला जो रोग है वो अनेक रोगों को साथ में लेके आता है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि मोटापे फेफड़े के रोगों को भी निमंत्रण देता है, आपको सांस लेने में परेशानी आने लगती है, तो इसके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। आपके फेफड़ों को सक्रिय बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे कि आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। आइए अब अगले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए उसी प्रकार आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार घुटनों पर रखेंगे और आपको स्ट्रोक लेने हैं श्वासों के। उसमें आपको श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, श्वास को अंदर लेने की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेल करना है जोर लगाकर। इस प्रकार श्वास अंदर अपने आप जाएगी, आपको सिर्फ बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। जिस प्रकार आपको बताया है कि भस्त्रिका प्राणायाम मोटापे के साथ साथ फेफड़ों को सबल बनाता है, जो कि मोटापे से भी पैदा होते हैं फेफड़ों के रोग। उसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम आप जब करते हैं तो ये मोटापे से तो निजात दिलाता ही दिलाता है, इसके साथ साथ आपके पेट के यानी कि इस हिस्से में जो भी आपके अंग हैं, आमाशय है, आंतें हैं, अग्नाशय है, पेनक्रियाज आदि, इन सबको भी स्वस्थ रखता है। तो मोटापे से होने वाले जितने अन्य रोग भी हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है। अकेले मोटापे के लिए नहीं, उनका जो एक परिवार है, पूरा समूह जिसको मोटापा लेकर आता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है। आइए कुछ देर इसी प्रकार करते हैं कपालभाति का अभ्यास। तीव्र गति से करेंगे। जिसकी तोंद बहुत बड़ी हुई हो वो कम से कम लगातार आधा घंटा तीव्र गति से इस कपालभाति का अभ्यास किया करें, क्योंकि जो अन्य प्राणायाम के अभ्यास होते हैं, बाह्य प्राणायाम या अग्निसार, नौली आदि, वो तो मोटे व्यक्ति से हो नहीं पाएंगे। इसलिए कपालभाति, ताकि वो पेट को इतना स्लिम ट्रिम बना दे कि आप आगे के प्राणायामों का अभ्यास कर पाएँ जो कि इससे हाई लेवल के होते हैं। इसके लिए कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आधा घंटा अवश्य करें। जिनको अपनी तोंद अच्छी नहीं लगती, जो ऐसे उभरा हुआ पेट होता है बाहर की तरफ, उसे कम करना चाहते हैं, अपने पेट को स्लिम ट्रिम बनाना चाहते हैं, एकदम फ्लैट देखना चाहते हैं, तो वो आधे घंटे तक कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करें। आइए अब अगला प्राणायाम जानते हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रसिद्ध प्राणायाम है, आप सभी से जानते ही होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से वायु मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर इस प्रकार अंगूठे को बंद कर लेंगे और एक हाथ घुटने पर रखकर दूसरे हाथ को नाक पर रखकर अंगूठा नाक पर रखेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप, चक्कर आदि आने की समस्या हो, वे हमेशा बाएं नाक से ही पहले श्वास लेना शुरू करें। श्वास लें लंबी गहरी। दूसरी तरफ की नासिका को बंद करके पहली नासिका को खोलकर श्वास बाहर छोड़ दें। फिर जिस तरफ से आपने श्वास बाहर छोड़ा उसी नोस्ट्रिल से श्वास फिर से अंदर लेकर फिर विपरीत दिशा से श्वास बाहर छोड़ दें। प्रारंभ में इसे करने में कठिनाई लगती है, पर आप इसे 3-4 बार कर लेंगे तो आपके हाथ और श्वास ऑटोमेटिकली एक रिदम बन जाती है, जिससे कि आपका अभ्यास अच्छा बन जाता है। फिर से एक बार देखें, इस प्रकार वायु मुद्रा में हाथ रखकर इस प्रकार नासिका पे रखें। एक नाक को बंद करें अंगूठे से, दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लेने के बाद इस नासिका को बंद करें जिससे आपने श्वास लिया था और दूसरी तरफ से नासिका को खोल दें जिसको बंद करके आपने श्वास लिया था। अब श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर इसी तरफ से श्वास लें और दूसरी तरफ से श्वास छोड़ दें। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस नासिका से श्वास लेते हैं दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, फिर वापस उधर से ही शुरू नहीं करना। आपको शुरू उधर से ही करना है जिधर से आपने श्वास छोड़ा, जैसे कि इनहेल एक्सहेल। फिर जहाँ से आपने एक्सहेल किया उसी तरफ से फिर से इनहेल करके दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है। इसी तरह अनेक चक्रों तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे कि मैंने बताया, मोटापे का जो परिवार है, अनेक तरह के जो रोग हैं उनके लिए भी लाभदायक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक आदि, ब्रेन की समस्याएं, आपके मस्तिष्क में एंजाइटी, स्ट्रेस आदि मोटापे से होने लगते हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है।